हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th एनसीईआरटी हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर 3, जो कि चैप्टर का नाम है पथिक और जिनके कविता के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा, उसमें से आप कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको उस ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पथिक कविता के कवि कौन है, यानी कि जो पथिक कविता है उनके कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जो कि पथिक कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचता है। तो आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर क्षण। यानी कि हर क्षण आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह नाचता दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पथिक के अनुसार आधी रात के समय जब तारे चमकते हैं तो क्या आता है। तो जब आधी रात में तारे चमकते हैं तो क्या आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार का स्वामी। यानी कि पथिक के अनुसार जब आधी रात के समय तारे चमकते हैं तो संसार का स्वामी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पथिक कविता में पथिक किसके सुंदर रूप का मोहित है। यानी कि जो पथिक कविता है उसमें पथिक किसके सुंदर रूप का मोहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक का सुंदर रूप पर मोहित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वारिद माला का क्या अर्थ है। तो वारिद माला का इस कविता में क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरती हुई बूंदे। गिरती हुई बूंदे जो कि वारिद माला का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रत्नाकार गर्जन करता है में रत्नाकार किसे कहा गया है। यानी रत्नाकार गर्जन करता है तो इस कविता में रत्नाकार किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर को। सागर को रत्नाकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है। यानी कि जो कविता है पथिक उनमें सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि जो सागर की तुलना है वह किन भवनों से की गई है। तो विस्तृत भवन हो गया, विशाल भवन और महिमामय भवन। महिमामय भवन इनकी तुलना सागर से की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पथिक शीर्षक कविता किसका अंश है। यानी कि जो पथिक है ये शीर्षक कविता किसका अंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंड काव्य का। खंड काव्य का ये पथिक कविता अंश है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पथिक शीर्षक कविता किस सर्ग से ली गई है। यानी कि ये जो कविता है पथिक किस सर्ग से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सर्ग। पहला सर्ग से यह कविता ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है। यानी कि ये जो कविता है पथिक उसमें से कवि अपने प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व को मोहित करने वाली कहानियां। विश्व को मोहित करने वाली कहानी को कवि अपने प्रिया को पढ़ने हेतु कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पथिक का मन मेघ पर बैठकर क्या करने को करता है। यानी कि पथिक का मन मेघ पर बैठकर क्या करने को करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन करने का। तो पथिक का मन मेघ पर बैठकर चिंतन करने को करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रत्नाकार ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। यानी कि जो रत्नाकार है वह किनकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। लक्ष्मी को लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। तो किसने। तो रत्नाकार ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, पथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यानी कि जो पथिक है वह किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। प्राकृतिक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पथिक वहीं पे बसना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्र विहांस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यानी कि चंद्र विहांस देता है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय करण। मानवीय करण। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, यानी कि जो पथिक का मन है वह कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर और गगन के बीच। सागर और गगन के बीच पथिक का मन विचरना चाहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर MCQ क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और ये दिख रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, इससे आप कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।